चीन ने ये ऐलान कर दिया है कि अब वो अमेरिका को तने तनहा सुपर पावर मानने के लिए तैयार नहीं है। डेफिनेटली चाइना आजकल पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बना हुआ है। एक मिलिट्री परेड हुई है चाइना में, जिसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड बताया जा रहा है। चाइना ने इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए, इस पावर शो के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि अब वो अमेरिका को तन तनहा सुपर पावर नहीं मानता। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका ही पूरी दुनिया के फैसले करेगा। जिस कंट्री पे चाहेगा अमेरिका सैंक्शंस लगा दे, जिस कंट्री पे चाहता है अमेरिका सैंक्शंस हटा दे, क्योंकि ये जो मिलिट्री ड्रिल थी, ये पावर शो था, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम था। चाइना से इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया को और खास तौर से अमेरिका को कन्वे किया जा रहा है। दुनिया को बताया जा रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम अपनी किसी भी मिलिट्री ताकत की वजह से दुनिया से कोई फैसले नहीं करा सकोगे और मिलिट्री ताकत के खौफ से दुनिया को मजबूर नहीं करोगे कि वो तुम्हारी बात माने। और दुनिया को और ख़ास तौर से अमेरिका को ये पैगाम दिया गया कि अब एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन चुका है जिसकी सरबराही चाइना ही करेगा। अभी आज हमने जिस तरीके से देखा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो एक अजीम शानदार खिताब कहना चाहिए किया, और जब उनकी फौज ने एक अजीम परेड की नुमाइश की तो वो बेसिकली दुनिया को एक मैसेज कन्वे करना ही था। और बताया गया कि आज हम दूसरी जंग अजीम की 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। 80 बरस गुजर चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए और चाइना वहाँ भी फातेह था और आज भी फातेह के रूप में दुनिया के सामने उभर रहा है। रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान समेत 26 ममालिक के सरबराहान ने तियानमेन स्क्वायर के अंदर इस खिताब को भी सुना और ये जो हज़ारों फौजियों की परेड थी इसको भी देखा, जहाँ पे चाइना ने अपना मॉडर्न तरीन असलहा रखा, उसकी नुमाइश की। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने हज़ारों फौजियों की इस परेड की निगरानी की और इस तरीके से दूसरी जंग अजीम की जो 80 बरस का अरसा गुजरने की तकरीब है वो पूरी दुनिया को दिखाई गई। चीन और रूस मिलके 1 और 1 11 हो गए हैं। अमेरिका अकेला है। चीन के ऊपर मरकूज रही जहां की मिलिट्री परेड के बाद चीन के सदर शी जिनपिंग ने यह कहा कि चीन अनस्टॉपेबल है। तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर शो किया गया है। इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दिखाया गया है। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी मुजाहरा किया गया है। ये आपको मेरे पीछे लेज़र सिस्टम नज़र आ रहा है। ये ऐसा जदीद सिस्टम है जो आज तक चाइना ने कभी भी दुनिया को नहीं दिखाया। पहली बार चाइना दिखा रहा है कि ये हमारा लेज़र सिस्टम है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। और ये देखें, उनकी बैटरीज आ रही हैं। ये इतना बड़ा पावर शो है कि ट्रंप समझ नहीं पा रहा कि उसे इसका जवाब कैसे देना है। उससे ये पता चलता है कि उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद चीन लाइमलाइट ले गया है, लेकिन चीन ने भी सुपर पावर होने का ये शायद तारीख में पहली बार दावा किया है। बोल के नहीं कहना पड़ता, स्ट्रेंथ नजर आ जाती है। एक बार जब सब कुछ डिस्प्ले पे होता है तो दुनिया के लिए काफी होता है कि उसे देखें। तो ये एक बड़ा मुजाहरा है ताकत का। पहली दफ़ा हुआ है कि वेस्ट को किसी ने चैलेंज किया है। एक बड़ा चैलेंज है वेस्ट के लिए, और लेकिन मुझे वेस्ट का रद्द-ए-अमल यूँ लगा है जैसे वो घबरा गए। उसमें उनके घबराने की कुछ वजूहात भी हैं। चीन ने आज मिलिट्री माइट जो दिखाई है वो भी उनके लिए घबराने की बड़ी वजह है। उसमें उन्होंने नया बैलिस्टिक बैन-उल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दिखाया है, उन्होंने उसमें ड्रोन टारपीडो दिखाए हैं। आप इसमें चीन की जो इंडस्ट्री की तरक्की है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। अमेरिका बेशक बड़ा सप्लायर रहा है हमेशा असला मार्केट में, लेकिन उसकी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो रुक गई है। और इस वक्त जो चाइना की इंडस्ट्री की ग्रोथ है, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ है, वो आज नजर आई है। चाइना इस वक्त ग्लोबली खुद को फ्रेम करने में कामयाब हो गया है। दुनिया एक नए ऑर्डर की तरफ, एक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ देख रही है, चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ दुनिया देख रही है, जहां पर शी जिनपिंग ने बाकायदा से अपनी पहली तकरीर के अंदर यह कहा है, जो कैसीओ की तकरीर थी, उन्होंने कहा कि जनाब हमें अब जो एक कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की मेंटालिटी है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तस्वीर आई है, उसमें एक तरफ पुतिन खड़ा है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन खड़े हैं। पीछे यूरोप के
एशिया के और मुख्तलिफ ममालिक यानी अहम तरीन पावर्स शी जिनपिंग के पीछे खड़ी हैं। चाइना बेल्ट एंड रोड के जरिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बाकायदा पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस या इकोनॉमिक जो हेजमनी है उसको साबित करने में कामयाब हो गया है, लेकिन आज उसने अपनी मिलिट्री माइट भी साबित की है। जिनपिंग अभी अपने देश में एससीओ की समिट करवाकर पीएम मोदी से लेकर पुतिन जैसे दुनिया भर के ताकतवर नेताओं को जुटाकर शी जिनपिंग ने जो शक्ति प्रदर्शन किया था उसका खुमार अभी उतरा भी नहीं है। अभी तो अमेरिका इसी शक्ति प्रदर्शन पर बिलबिलाया हुआ था कि अब शी जिनपिंग ने चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर ऐसी विक्ट्री परेड निकाल दी है कि अब ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका का साथ देने वाले तमाम देश भी दहशत में आ गए हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन ने एक विक्ट्री परेड निकाली है जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं। दरअसल इस विक्ट्री परेड को शी जिनपिंग ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन का जरिया बनाया है, जिसमें बीच में वह खुद मौजूद हैं। उनकी दाहिनी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाईं तरफ नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग हैं। इन तीनों के अलावा 20 से ज़्यादा देश के वे नेता भी मौजूद थे जो किसी न किसी वजह से अमेरिका से खार खाए रहते हैं। बात सिर्फ इसी की नहीं बल्कि उन हथियारों की है जो इस विक्ट्री परेड का हिस्सा थे। इसमें खतरनाक बात है DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के एडवांस वर्जन 6F की मौजूदगी, जिसकी मारक क्षमता की जद में अमेरिका भी है। चीन ने बार बार इस बात को दोहराया भी है कि उसके पास जो हथियार है उनकी क्षमता अमेरिका तक हमला करने की हो गई है। चीन की मीडिया ने दावा किया है कि चीन के इन नए हथियारों और ख़ास तौर से DF-5C की रेंज 20,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार मैक 10 तक है, यानी कि चीन की मारक क्षमता अमेरिका ही नहीं बल्कि करीब करीब दुनिया के हर देश तक है।